हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमर पे आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने वादा आपसे किया था कि मैंने पॉलिटी को 9 वीडियो में पढ़ाया है और सारी पॉलिटी हमने उसी में पढ़ा दी थी 9 वीडियो में। और हमने ये भी बताया था कि जब मुझे मौका मिलता रहेगा तो मैं एक एक टॉपिक करके आपको पॉलिटी का पढ़ाता रहूँगा। जैसे कि आज मैंने सारे अनुच्छेद ले लिए, फिर उसके बाद भाग ले लिया, फिर उसके बाद अनुसूचियाँ ले ली। ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ाते रहेंगे। मेन जो संशोधन हुए उनको ले लिया। ये सब हम लोग पढ़ते रहेंगे ताकि क्या है, हम लोग जो पॉलिटी पढ़ी है उसको याद करते रहें, उसको भूलें ना। तो जो मेरे 8 से 9 वीडियो रोजगार विद अमर प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए हैं उनको देखिए, बहुत अच्छे हैं। और ऐसा कोई कंपटीशन नहीं जिसमें पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन ना आते हों, आपको ज़रूर मिलेंगे। यहीं से आपको मिलेगी, हमारी क्लास से मिलेगी, और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी नहीं है कि क्लास बहुत लंबी हो, 30 मिनट के वीडियो हैं। आप यदि चाहेंगे तो 2 घंटे में 2 वीडियो देख सकते हैं और आप खुद रियलाइज़ करेंगे, खुद प्रैक्टिस से कहीं करेंगे तो आपको खुद मिलेगा वहाँ पर। तो आज हम लोगों ने सोचा कि चलो अनुच्छेद बता देते हैं। सारे अनुच्छेद एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। जितनी भी वीडियो लंबी होगी उतनी बड़ी लंबी वीडियो बनाई जाएगी। जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उसको हम लोग आज समाप्त करेंगे। तो आज क्या पहला अनुच्छेद है, देख लीजिएगा। अनुच्छेद 1, पहले अनुच्छेद 1 बता, इसमें क्या बताया गया है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। 3 में बताया गया है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में बताया गया है पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन द्वारा 2 या 3 अधीन बनाई विधियाँ बनाई गई हैं। नेक्स्ट बताया है अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता बताया गया है। 5 में क्या है, नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 6 में बताया गया भारत में आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 7, अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता बताई गई है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। बात करते हैं हम लोग, नहीं 8 भी है, अनुच्छेद 8 भी है। अनुच्छेद 8 बताया भारत के आने वाले रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता, उसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 9 बताया गया विदेशी राज्य की नागरिकता का लेने पर भारत का नागरिक ना होना बताया गया है। अनुच्छेद 10 में बताया गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। अनुच्छेद 12 में बताया गया राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। राज्य की परिभाषा किसमें, अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 बताया गया मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समानता। 15 में बताया गया है धर्म जात लिंग पर विभेद का प्रतिशोध बताया गया है। 16 में बताया गया है लोक नियोजन की अवसर की समानता। 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत। 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। तो को क्या है कि रिवीजन चल रहा है तो इसमें हम लोग फास्ट पढ़ेंगे हर चीज़ को फास्ट, क्योंकि भी पेपर लगे हुए हैं, लेखपाल पेपर लगा हुआ है और जो फर्स्ट गार्ड का पेपर लगा हुआ, पेट का पेपर, तो हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं कि ताकि हम लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकें। तो इसीलिए हम इसको क्या करें, डिटेल में अभी नहीं बता रहे हैं। डिटेल में क्या करेंगे, एक बार पॉलिटी को डिटेल में भी पढ़ाई जाएगी, आप लोग परेशान मत होइए। तो 18 में बताया गया है उपाधियों का अंत। 19 में बताया गया है वाक्य की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता बताया गया है। 20 में बताया गया है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में बताया गया प्राण एवं दही की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है 21 का बताया गया है 6 से 14 वर्षों बच्चों की शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में बताया गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23 में बताया गया है मानव के दुर्व्यवहार बाल आश्रम बताया गया है। 24 में बताया गया कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिशत बताया गया है। नेक्स्ट है 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता बताया गया है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण बताया गया है। अनुच्छेद 30 में बताया गया शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट है 32 में बताया गया है अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। 36 में परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया है। नेक्स्ट है
48 में बताया गया कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का बताया गया पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। जो मेन जो अनुच्छेद हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक तथा स्थानों वस्तुओं का संरक्षण बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक करना बताया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य। 50 अनुच्छेद 52 में बताया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है 53 में बताया गया है कि जो संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है। ठीक है, उसकी क्या पद्धति रहेगी। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि बताई गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57 बताया गया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता बारे बताया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ ये बताई गई हैं। अनुच्छेद 59 में बताया गया राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 61 में बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया बताया गया है। नेक्स्ट 62 है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन समय और रीतियाँ। अनुच्छेद 63 क्या है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये पूछा थी जो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 में बताया गया है राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति कार्यरत होगा। अनुच्छेद 66 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। अनुच्छेद 67 में बताया गया उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 68 में बताया गया उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 69 में बताया गया है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ बताया गया है। अनुच्छेद 70 में बताया गया अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 71 में बताया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 72 में बताया गया क्षमादान की शक्ति। 73 में बताया गया संघ कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया गया। 74 में बताया गया राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या है मंत्रिपरिषद होगा 74 में। 75 में बताया गया है मंत्रिपरिषदों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 में बताया गया है भारत का एक महान्यायवादी होगा। 77 में बताया गया है भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 78 में बताया गया है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए क्या होगा राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य होगा 78 में। 79 में बताया गया संसद का गठन बताया गया है। 80 में बताया गया राज्यसभा की संरचना। 81 में बताया गया है लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 84 में बताया गया संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 85 बताया गया है संसद का सत्र सत्रावसन और विघटन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 87 बताया गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 88 बताया गया सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायाधीश का अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 89 बताता है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 90 के बताया गया है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना बताया गया है। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 90 सभापति उपसभापति के रिक्त हटाया जाना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 91 बताया गया है सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 92 बताया गया है सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तथा सब उसका पीठासीन न हो। अनुच्छेद 93 बताया गया है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 94 देखो अनुच्छेद लिख गया है धोखे से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का रिक्त होना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्ति। अनुच्छेद बताया गया है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न हो। अनुच्छेद 57 बताया गया है सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 98 बताया गया संसद का सचिवालय के बारे में। अनुच्छेद 99 संसद द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान बताया गया है। अनुच्छेद 100 आया संसाधनों में मतदान रिक्तियाँ
के होते हुए भी सदनों कार्य करने के लिए शक्ति कर्णपूर्ति, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है 108 बताया गया है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पर बताया गया है। 109 बताया धन विधेयक संबंध में विशेष प्रक्रिया, इसको याद कर लेना। 109 में धन विधेयक, 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। 111 में विधेयकों पर अनुमति के बारे में बताया गया है। 112 बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 118 में प्रक्रिया के नियम। नेक्स्ट है अनुच्छेद 120 में संसद की प्रयोग जाने वाली भाषा के 120वें भाषा के संसद की भाषा का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 123 में बताया गया है संसद के विश्रांत काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति किसमें, अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन। फिर आता है अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 में कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ये है जो कार्य मुख्य न्यायाधीश की मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति बारे में बताया गया है। 127 में बताया गया है तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति बताया गया है। अनुच्छेद 128 बताया गया है सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति बताया गया है। 129 बताया गया है उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय का होना। अनुच्छेद 130 में बताया गया उच्चतम न्यायालय का स्थान। नेक्स्ट है 131 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक और अधिकारिता। 137 बताया गया है निर्णय और आदेशों का पुनर्विलोकन बताया गया है। नेक्स्ट है 143 में बताया गया है 43 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, परामर्श कर सकता है 143 के माध्यम से। 144 बताया गया सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। 148 बताया गया भारत का एक क्या होगा, महान लेखक परीक्षक होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 149 में बताया गया है कि नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कर्तव्य की शक्तियाँ उस पर निहित हैं। 150 में बताया गया है संघ राज्यों के लेखन का प्रारूप बताया गया है। 153 में बताया गया है अनुच्छेद 153 बताया गया है 153 में, आइए हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। 153 में 154 में कहा गया है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, राज्यपाल पर निहित होगी। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति की होने की अहर्ता बताई गई है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट 158 बताया गया है 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 159 बताया गया है राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान बताया गया है। 163 बताया गया है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। नेक्स्ट है 164 में 164 बताया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध बताया गया है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है 166 राज्य सरकार का संचालन 166। 167 बताया है राज्यपाल को जानकारी देने के लिए संबंध मुख्यमंत्री के कर्तव्य 167 में बताए गए हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 168 है राज्य के विधानमंडल का गठन। 170 में विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। 171 में बताया गया है जो प्रमुख है अनुच्छेद वो पढ़ा रहे हैं। 171 में कहा गया है विधान परिषद की संकल्पना बताया गया है। 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि बताया गया है। 176 में राज्यपाल की विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है। 177 में बताया गया है सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का रिक्त होना, पद से हटाया जाना, इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है 180 अनुच्छेद 180 बताया गया है अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति। अनुच्छेद 81 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प या पारित होने की उसकी पीठासीन न होना। नेक्स्ट है 182 में अनुच्छेद 182 विधान परिषद या सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 183 में सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है नहीं, उसमें बताया गया है कि पद से त्याग देना, हटाया जाना। अनुच्छेद 184 में बताया गया है सभापति के पद कर्तव्यों का पालन व शक्ति। 185 में कहा गया है सभापति उपसभापति को पद से हटाने जाए का
संकल्प विचाराधीन होने के पीछा से न होना। 1986 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति उपसभा के वेतन बताया गया है। नेक्स्ट है 187 में बताया गया है राज्य विधानमंडल का सचिवालय। 188 में सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। 189 में सदनों और मतदान रिक्तियाँ होने पर भी साधनों का कार्य करने की गणपति। 199 में धन विदेश की परिभाषा बताई गई है। नेक्स्ट है 200 में अनुच्छेद 200 में विधायकों पर अनुमति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 202 में बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 224 में बताया गया है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में बताया गया उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ये भी बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन बताया गया है। अनुच्छेद 217 में बताया गया उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति की जो पद्धति शर्तें हैं वो क्या है। अनुच्छेद 221 में बताया गया है न्यायाधीशों का वेतन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतर बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति बताया गया है। अनुच्छेद 224 में बताया गया है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो जिला में न्यायाधीश होते हैं उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 241 में बताया गया है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 पंचायत नगर पालिका सहकारी समितियाँ। अनुच्छेद 244 बताया गया है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 248 अनुच्छेद 248 में बताया गया है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। 252 में 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमत से विधि बनाने संसद की शक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 254 में बताया गया है अनुच्छेद 254 में बताया गया संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधेयों का असंगति है। अनुच्छेद 256 में बताया गया है राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 में बताया गया कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण बताया गया है। अनुच्छेद 262 में बताया गया है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय 262 में बताया गया है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद की स्थापना जो होती है अनुच्छेद 263 के तहत होती है। अनुच्छेद 266 होते हैं संचय निधि, इसको याद कर लेना दोस्त, तो संचय निधि। और अनुच्छेद 267 जो बताया गया है वो आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है बात करते हैं अनुच्छेद 269 के तहत संघ द्वारा संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 270 के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 270 है क्या है संघ द्वारा इकट्ठा किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर हैं 270। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, वित्त आयोग 280। नेक्स्ट है 281 में क्या कहा गया है वित्त आयोग की सिफारिशें, वित्त आयोग की सिफारिशें बताया गया 281 में। 252 में बताया गया है भारत सरकार द्वारा उधार लेना, 252 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 293 में बताया गया है राज्य द्वारा उधार लेना, ठीक है, राज्य द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 का होता है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 है व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 309 के बारे में बताया गया है राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध बताया गया है। अनुच्छेद 315 बताया गया है संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 317 बताया गया है लोक सेवा आयोग किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना, इसमें बताया है। 320 अनुच्छेद 320 में बताया गया है लोक सेवा आयोग के
कृत्य बताया गया है, क्या कार्य हैं। अनुच्छेद 323 का बताया गया है प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 323 खा के बारे में बताया गया अन्य विषयों के लिए अधिकरण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 324 में क्या बताया गया है, निर्वाचनों के लिए अधीक्षण निर्देशों और नियंत्रण ये एक प्रकार कैसे लीजिए निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहा गया है 338 का। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों के न्यायालय के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हस्तक्षेप करता है। नेक्स्ट है 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया 330। 331 में बताया गया है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 331 में बताया गया है। 332 में बताया गया है राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा। अनुच्छेद 343 बताया गया संघ की भाषा के बारे में बताया गया है, याद रखना इसको। अनुच्छेद 344 में ठीक संघ की राजभाषा क्या है वो आपको बताया गया हिंदी है, ठीक है, राजभाषा है, ठीक है, हिंदी है। अब अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध आयोग और संसद की समिति 350 बताया गया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा सुविधाएं, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। 352 में आपात की उद्घोषणा के प्रभाव बताया गया है। 356 में राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल की इसमें बताया गया है। तो आज हम लोग इतने पढ़ें जो बहुत ही मेन पॉइंट हैं, जो मेन अनुच्छेद है हमने इसमें आपको पढ़ाएं। और आप कमेंट में लिखिएगा कि इसके बाद कौन सा टॉपिक संविधान में पढ़ना है। और इतना ही आज पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।